Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay. This is your class 9th mathematics. You could easily visualize over here. दिख रहा होगा? Your topic Yes, sir. starts rational and irrational numbers. So any idea if you are having? ये तुम लोग सबको बुक ले लिया होगा ना? बुक Yes, का sir. देखो खोल करके फर्स्ट पेज यही है, rational and irrational number. Any first topic I should continue with. Okay. So right now I think I should proceed. So got it? Am I visible to all of you? Yes, sir. Okay. Now question arises, what is number? Number basically क्या होता है बताओ तो? A symbol, for example, if I write here 2, here 1, here 5. So 2 may represent 2 books होगा ना? 2 books को represent कर सकता है. 1 may represent a car होगा. अब ये जैसा भी बना. 5 can represent 5 pencils होगा. ऐसा ही होगा ना? तो इसके बाद आता है since these all numbers are there, so इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है नंबर में, that is basically your types of number. You better know. Now is it visible? Start replying me faster. Yes, sir. Okay. Natural number everybody knows. सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है. नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम बोलो तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही होगा ना. होल नंबर कहाँ से Yes, स्टार्ट sir. होता है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे. होल नंबर 0 1 2 3 4 होगा. डॉट डॉट डॉट. Natural numbers are denoted by capital N. Whole numbers are denoted by कैपिटल W. इसके बाद फिर आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब क्या, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन को अगर ले ले एनालाइज करके, दिस इज योर 1, हियर विल बी 2, 2, हियर विल बी 3, हियर विल बी 4, हियर विल बी 5, हियर विल बी 6 एंड डॉट डॉट डॉट. दिस साइड इट विल बी माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4. सो these all are the collection of positive integers. These all are the collection of positive integers. और लेफ्ट साइड में अगर देखें, these all are the collection of, tell me, negative integers. Zero is neither positive nor negative. Neither positive nor negative. थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि इतना हमको लगता है आता होगा ये सब बेसिक्स. इवन नंबर्स क्या होता है बताओ तो? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. 2. और इसमें एक और खास बात होता है कि इसके एंडिंग पोर्शन में 0 2 4 6 8 ही पाया जाता है. इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा नंबर नहीं पाया जाएगा. अब हमको कोई बताएगा 2248 कौन सा नंबर है? विच टाइप ऑफ नंबर दिस वन इज? Even 248 number. इवन नंबर. क्योंकि क्योंकि इसके लास्ट में क्या अपने को दिख रहा है, 8 है, और 8 इस कैटेगरी ऑफ नंबर से बिलोंग करता है. सो क्लियरली दिस इज इवन नंबर. ऑड नंबर पता होगा, नंबर्स विच आर टेल मी, Not डिविजिबल और divisible. नॉट डिविजिबल. हाँ, नॉट डिविजिबल बाय 2. प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिसमें 1 एंड इटसेल्फ बस दो ही फैक्टर हो, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? बेसिकली वैसा नंबर जिसको जिसका दो या दो से अधिक फैक्टर हो. मेनली दो से अधिक फैक्टर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल 8. 8 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 4 है और खुद 8 है. बताओ 9 है क्या कंपोजिट नंबर? बिल्कुल है, क्योंकि 1 भी है, डिवाइजर 3 भी है और खुद 9 भी है. तो बताओ दो से अधिक हो गया ना फैक्टर. ये 1 एंड इटसेल्फ वाला केस तो नहीं रहा. तो क्लियरली दिस द केस ऑफ कंपोजिट नंबर. इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स. इसके बाद आता है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. सबका स्टार्टिंग जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से ही स्टार्टिंग होता है. मतलब जो नंबर को ओरिजिनली क्लासिफाई करा गया था कॉम्प्लेक्स नंबर से. कॉम्प्लेक्स नंबर का दो सन होता है, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर. जो अब क्लास 9th में तुम लोग के सिलेबस में है वो ये दो टॉपिक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर द, वन सेकेंड ओनली.
Rational and irrational numbers are basically the topic that are in your syllabus right now. So the question arises, what is rational number? कोई बता सकता है कुछ क्या? Rational number क्या होता है? A number which is in the form of, tell me, P by Isika, Q. tell me faster. A number P which and is in Q. the which is in the form of P by Q, and Q should not be equal to 0. 0. They all are said to be rational numbers. इसके अलावा होता है P must belong to the set of integers and Q also should be belonging to the set of integers. For example, if I write here 2 by 5, 3 by 7, 8 by 9, etc. These all are basically rational numbers. क्वेश्चन उठता है अक्सर कि क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस, जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 by 1. So 0 is also considered as a rational numbers. All the rational numbers are denoted by the symbol Q. All the rational numbers are basically denoted by the symbol Q. Now comes out types of rational number. Basically there are two types of rational number. First one is your types of Q. Q तो समझ में आ गया होगा ना? Q is basically what? Rational number. रेशनल नंबर का दो टाइप्स होता है. फर्स्ट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, दैट मींस पॉजिटिव क्यू, और दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर, दैट मींस नेगेटिव क्यू. पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो सकता है? 2 by 5, 3 by 7, 9 by 11, एटसेट्रा. दिस ऑल आर द केस ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर. नेगेटिव रेशनल नंबर कैसा होता है? -3/5 होगा, -3/8, 2/-3, ये सारा का सारा नेगेटिव रेशनल नंबर्स है. तो आई थिंक रेशनल नंबर इतना तो आना चाहिए था. 8 में भी तुम लोग पढ़ा होगा ना? अब Yes, जो sir. रियली में जो स्टार्ट होता है दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इरेशनल नंबर. सो इरेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है? ध्यान से सुनना. वैसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ये सब हम लोग नहीं निकाल पाए. एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट आई हैव रिटन हियर √2. इफ आई हैव रिटन हियर √5, √9 बताओ इरेशनल नंबर होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? Three. क्योंकि √9 को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं ना. इट इज 3 into 3, और स्क्वायर रूट में क्या होता है? दो का पेयर बनता है और एक बाहर आ जाता है. सो 3 तो बाहर आ जाएगा. एंड 3 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 3/1. सो दिस इज बेसिकली रेशनल नंबर. सो √9 इज नॉट अ irrational number. However, if I write here √16, इसी का बताओ तो रेशनल है या इरेशनल है? Rational. अरे इसी का, इसी था. Yes, sir. Which type of number this one is? It's a rational number. रेशनल नंबर. व्हाई? बिकॉज इसका तो स्क्वायर रूट इजिली निकाल सकते हैं हम लोग. सो फाइनली इट विल Yes, कम आउट एज sir. 4. हाँ, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नहीं बल्कि Rational. रेशनल नंबर है. Rational. उसी तरह से √9 भी क्या था? रेशनल नंबर है. ठीक है. सिमिलरली इफ आई राइट हियर फोर्थ रूट ऑफ 9, उससे पहले चलते हैं. फोर्थ रूट या क्यूब रूट होता क्या है? इफ आई राइट हियर, इफ आई सपोज यू आस्क यू हियर फोर्थ रूट ऑफ 16. So clearly what will you do here? You will just factorize 16. 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4, वापस से 2 से 2. तो क्या इस 16 को इसी फोर्थ रूट के अंदर में लिखा जा सकता है ना? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. स्क्वायर रूट सजेस्ट कि 2 का एक बाहर आएगा. जैसे ये था ना, ये 2, 2 का एक नंबर बाहर आएगा. फोर्थ रूट सजेस्ट कि 4 का एक बाहर आएगा. तो क्या यहाँ पे 4, 2 अवेलेबल है? देखो ना, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, 4 4 2 Yes, अवेलेबल है ना? उसका एक बाहर आ जाएगा. yes, तो अब बताओ ये जो आया बाहर, क्या ये रेशनल नंबर है? क्योंकि 2 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 2/1. सो क्लियरली दिस इज अ रेशनल नंबर. सो फोर्थ रूट ऑफ 16 इज आल्सो अ केस ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर को अभी बताए हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, होगा ना? सो अंडर फोर्थ रूट ऑफ 16 इसको पढ़ा जाता है फोर्थ रूट ऑफ 16. दिस इज रीट एज fourth root of 16. Clearly it is visible. Now अब ऐसा क्वेश्चन देते हैं, जैसे सपोज दैट हमने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 16. तो बताओ क्या कभी क्यूब रूट ऑफ 16 पॉसिबल है क्या? फैक्टराइज करके देख ही लो. 2 से 8 टाइम्स में, 2 से ये रहा 4, 2 से ये रहा 2. क्यूब रूट क्या सजेस्ट करेगा कि 3 का एक बाहर आने वाला है. देखो तो यहाँ टोटल कितना 2 है? 4. तो 1 2 3 एंड 4. तो 3 का एक बाहर आएगा. तो 3 तो यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसका तो एक बाहर आ गया. लेकिन क्या इसका पेयरिंग बना क्या?
इस वाले 2 का पेयरिंग बना, इस वाले 2 का तो बन गया 1 2 3, ये 3 3 का पेयर में से एक बाहर लेते आए हम लोग, और ये 2 आ चुका है। लेकिन इस वाले 2 का पेयरिंग तो नहीं बना। कब बनता? जब एक और 2 होता और एक और 2 होता। तो ये तो फंस गया ना क्यूब रूट में, ये तो फंस गया ना क्यूब रूट में, हाँ या ना? तो अब इसको यस जो सर। वापस, हाँ, अब इसको लिखा कैसे जाता है? इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 2 रह गया। तो दिस इज द केस ऑफ इरेशनल नंबर, दिस इज बेसिकली द केस ऑफ इरेशनल नंबर। रेशनल। उसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट इफ आई राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैसे निकलेगा? देखते हैं। 8 को सबसे पहले तो फैक्टराइज करेंगे 2 से 4 टाइम्स में, वापस से 2 से 2। जैसे ही फैक्टराइज करेंगे 8 का फैक्टराइजेशन आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 छिपा रहता है, ठीक है। क्यूब रूट में लिखा हुआ रहेगा, जैसे ये लिखा हुआ था। फोर्थ रूट में लिखा हुआ रहेगा, जैसे ये लिखा हुआ था। तो स्क्वायर रूट में छिपा रहता है। स्क्वायर रूट क्या सजेस्ट करता है कि 2 का 1 बाहर आएगा, और 2 का 1 बाहर आएगा तो ये 2 और ये 2 का 1 2 बाहर आ गया। और जैसे ही 1 2 बाहर आया उसको तो लिख दिए। लेकिन क्या इसका पेयरिंग कर पाना पॉसिबल है? क्योंकि सिर्फ एक ही 2 अब बचा है और इसके साथ कोई है ही नहीं। तो ये तो रूट के अंदर फंस गया ना। तो इसको इसी तरह से लिख देते हैं। सो 2 अंडर रूट 2, 2 multiplied by root 2 is basically 2 under root 2. So clearly this is a case of रेशनल। irrational number. तो हमको हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा कि कैसे irrational number एग्जिस्ट करता है। दूसरा एक टाइप होता है, यस हाँ, दूसरा एक आता है टाइप, एक कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, रेशनल नंबर को हमने किससे डिनोट किया? क्यू से डिनोट किया, क्या ना? तो इरेशनल नंबर, हाँ, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो वहीं पर इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू डैश से डिनोट करते हैं, क्यू डैश। इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू डैश से डिनोट करते हैं। और जिस दिन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ज्वाइन कर दें, दैट मीन्स रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को जिस दिन ज्वाइन कर देंगे, तो हम लोग को जो सेट मिलेगा दैट इज सेट टू बी रियल नंबर, दैट इज सेट टू बी रियल नंबर। तो रियल नंबर का ही ये दो पुत्र था, कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज रेशनल एंड द सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। इसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड भी रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर कैसा होता है। कुछ कुछ केसेस लेते हैं, देखते जाना। इफ आई एम टेकिंग सम केसेस हियर, फर्स्ट केस में लेते हैं, कुछ नंबर लेते हैं। जैसे सपोज दैट इफ आई राइट हियर 1/2, 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन कोई बताएगा कि क्या आएगा? इट इज 0.5। इतना तो आना चाहिए। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, डिवाइड ही नहीं होगा तो पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 5 टाइम्स में 10 आ जाएगा। तो ये क्या अपियर हुआ बताओ तो? 0.5 या फिर 0.5। एक केस दिखा। दूसरा एक और केस लेते हैं 1/4। इसका मतलब 1 को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि 1 छोटा है। तो पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा तो यहाँ 0 आएगा, 2 टाइम्स में 8 आएगा, अगेन 2, ऑटोमेटिक 0 आएगा, 5 टाइम्स में 20 अपियर हो जाएगा। तो फाइनली इट इज 0.25, दैट मीन्स 0.25। उसी तरह से 1/100 अगर लिखा हो तो क्लियरली सबको पता है ये 0.01 होगा। इतना तो आना चाहिए, आएगा ना? तो इस एबव कंडीशंस में हमने ऑब्जर्व किया कि डेसिमल के बाद डिजिट, फिक्स डिजिट आ रहा है। जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 0.25 था, यहाँ पर भी 0.01 आ रहा है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन अब कुछ अलग कैटेगरी ऑफ नंबर लेते हैं। सपोज दैट 1/3 इफ आई एम टेकिंग, देन व्हाट विल हैपन? 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, होगा ना? जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो बताओ डिवाइड तो होगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 आएगा, 3 टाइम्स में 9 अपियर होगा, यहाँ पे 1, अगेन 0, वापस से देखो 3 टाइम्स में 9 अपियर हो जाएगा, वापस से 1 0। क्या लगता है तुमको, ये सिलसिला चलता रहेगा ना? इसी तरह ऐसा ही होगा ना? टेल मी। यस सर। हाँ, इसका मतलब वापस से ये 3 टाइम्स में डिवाइड करने जाएंगे, 9 आएगा, फिर से 1 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर से 9। लगता है तुमको कि रिपीट हो रहा है बार 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 बार? यस सर। हाँ हाँ, रिपीट हो रहा है। उसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन अगर ले ले, सपोज दैट if I take over here, if I simply take here, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। 2/3 if I take, 2/3 if I take, that means 2 को डिवाइड करना है अपने को 3 से। देखो तो
डिवाइड ही नहीं होगा तो पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा, 6 टाइम्स में 18, 2 आया, ऑटोमेटिक 0 आएगा क्योंकि एक बार डेसिमल आ चुका है तो ऑटोमेटिक 0 ले लेता है। 6 टाइम्स में अगेन 18 आएगा, 2 अगेन 0, 6 टाइम्स में 18, लगता है तुमको कि ये वापस से 2 आते जाएगा और हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, वापस से 20 आएगा, फिर से 6 टाइम्स में ये 18 आएगा, फिर से रिमाइंडर 2। हर केस में देखो रिमाइंडर 2 ही बच रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट तो रिपीट हो रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। तो Yes, sir. दिस टाइप ऑफ कंडीशन है जिसमें रिपीट हो रहा है, और एक वो कंडीशन है जिसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो जिसमें रिपीट होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग डेसिमल। दे आर सेड टू बी रिपीटिंग डेसिमल। इसका एक और नाम है, क्या ये री अकर हो रहा है? री अकर, इट इज री अकरिंग। देखो ना, 3 बार 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 आ रहा है ना। इस केस में भी देखो Yes, 6 बार 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 आ रहा है, मतलब इट इज री अकरिंग। तो इसको कंबाइन करके वर्ड को लिखा गया रेकरिंग। तो इसका अनदर नेम क्या हो जाएगा? रेकरिंग डेसिमल। उसी तरह से क्या ये रिपीट हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है? अच्छा, क्या इसमें जैसे खास टर्म के बाद रुक जा रहा था, इसमें ऐसा तो नहीं है, खास टर्म के बाद रुक नहीं रहा है, ये रिपीट हो रहा है, बार बार कंटिन्यू हो रहा है ना। तो इसका कोई खास टर्म नहीं है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो उसका ठीक ये कंट्राडिक्टरी है। इसका मतलब ये खास टर्म के बाद रुक रहा है, रुक जब रहा है तो इसका दूसरा नाम भी होगा। इसका नाम हमने दिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, वो रियकरिंग था, बार बार रियकर हो रहा था, ये तो रियकर नहीं हो रहा है, फिक्स के बाद रुक रहा है, तो इसका दूसरा नाम नॉन रेकरिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन नॉन रेकरिंग डेसिमल। इसके बाद आता है कि क्या ये रिपीट हो रहा है? क्या ये वाला तो रिपीट हो रहा था, ये वाला रिपीट तो नहीं हो रहा है, ये वाला केस रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट नहीं हो रहा तो दूसरा नाम नॉन रिपीटिंग, नॉन नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सो यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दैट रेशनल नंबर का दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। एक वैसा केस एक वैसा केस जिसमें वापस से बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, जैसा कि ये वाला केस था। इस वाले केसेस में ये ले लो, ये ले लो, ये दोनों ही केस में क्या हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ भी रिपीट हो रहा था, उसी तरह से यहाँ भी रिपीट हो रहा था। इस केस में भी क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। लेकिन इस केस में कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये वाले कंडीशन में रिपीट नहीं हो रहा है। और अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो आर देयर, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो बोल देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन रेकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है। और इस केस में रिपीटिंग है, रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। गॉट इट? सो दिस इज द yes, sir. कंसेप्शन। नेक्स्ट कम्स, अब चलते थोड़ा सा बुक के ऊपर, ठीक है। बुक के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस आता है। अगर सपोज दैट कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू गिवन है, who the hell is this? Okay, if a rational number p by q is given, okay, if a rational number p by q is given, उसमें कहेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट करना है कि वेदर द गिवन रेशनल नंबर इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब दोनों में से कौन सा केस होगा। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस क्यू को फैक्टराइज करते हैं, क्यू को फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइजेशन के बाद अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर अपियर हो रहा है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में हो, तो उस केस को हम लोग बोल देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का केस है। देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का केस। और अगर, ये तो था फर्स्ट नंबर, सेकेंड केस पे चलते हैं। अगर p बाई क्यू को फैक्टराइज किए, ठीक है, और p तो रह गया न्यूमरेटर में ही, q का फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, कहने का मतलब 2 और 5 के अलावे भी कोई प्राइम नंबर अपियर हो जाए, जैसे 7 होता है, होगा ना, 11 होगा, 13 होगा, ये सब भी अपियर हो जाए, तब तो उस केस में होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको अभी हैवी नहीं, इसको हैवीली नहीं लेना, अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को 5/20, और पूछा गया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन तुमको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन
विदाउट एक्चुअल डिवीजन करने का मतलब बिना डिवाइड किए हमको पता लगाना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर टर्मिनेटिंग। बताओ। हाँ हाँ, अरे तुमसे नहीं पूछे अभी, शांत रहो। ये क्या है? न्यूमरेटर, दिस इज 5। डिनोमिनेटर। हाँ, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, बताए थे कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इस 20 का फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से 10, 2 से 5 टाइम्स में। इस 5 को तो यूं ही छोड़ दो इसी तरह। इस 20 को फैक्टराइज करके हम लोग लिखेंगे इस फॉर्मेट में, 2 × 2 × 5। अब यहाँ पर हमको बताओ 5 रहने दो, क्या 2 के पावर 1 यहाँ पे पावर 1 है, इसका मतलब 2 दो बार अपियर हुआ है तो 2 पे पावर 2 चला जाएगा। 5 कितना बार अपियर हुआ है, 1 टाइम्स ना, इसका मतलब 5 पे पावर 1 आ जाएगा। अब हमको बताओ यहाँ पर क्या 2 और 5 के अलावा और कोई रेशनल और कोई फैक्टर है? इस केस में 2 और 5 के अलावे और कोई नंबर अपियर हुआ है, और कोई प्राइम नंबर हुआ है या नहीं हुआ है, बोलो। नहीं हुआ नो है ना? सर। हाँ, नहीं हुआ है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा तब? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। समझ में आया हम क्या क्या बोले? जैसे यहाँ पर मान लो इसके अलावा यहाँ पर 3 भी रहता, 7 भी रहता, तब तो 2 और 5 के अलावे और कोई प्राइम नंबर भी अपेयर हो गया ना। वैसा तो केस है नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन है, 2 है और 5 है। 2 और 5 के अलावे और कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा कंडीशन आए, कब? जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करे तब। जैसे देखो ना, ये 20 को क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ तो, 2 × 2 × 5 ऐसा ही लिखेंगे ना। तो 20 को वापस से लिख सकते हैं 2 यहाँ 1 यहाँ 1, इसका मतलब टोटल मिलाकर 2 बार और 5 एक बार है। तो इसी पर्टिकुलर चीज को हमने वहां पर इंसर्ट कर दिया, इस पर्टिकुलर चीज को हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ये दिख रहा है ना इसी का? तो यस। बताओ इस उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या 2 और 5 के अलावे और कोई फैक्टर आया क्या? नहीं नो ना। सर। नो हाँ, तो सर। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यस सर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अगर क्वेश्चन में है अपने पास 12/60, तब बताओ क्या होगा। हम क्या बोले, 12 को तो एज इट इज छोड़ देंगे जैसे वैसे, इसका तो यस अपने सर। को कुछ नहीं करना है। तो 12 को रहने दो, और ये जो 60 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दो। तो जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे, यू विल फाइनली गेट हियर 60, 2 से 30, 2 से 15, फिर से 3 से 5 टाइम्स में। अब यहाँ पर बताओ 60 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, 60 कैन बी रिटन एज 2 कितना बार अपेयर हुआ, 2 बार, तो 2 पे पावर 2। ये समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, 3 कितना बार अपेयर हुआ, तो 1 बार, तो 1। 5 भी 1 बार। अब इसको वापस एक बार अरेंज करके लिख रहे हैं, 2 और 5 को एक साथ लिख लो, ये जो 2 और 5 है एक साथ लिख लो, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, और ये 3 पे पावर 1 यहाँ पर। अब ये वाला जो टर्म है, इसको उठा करके हम लोग कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ले जाके, होगा। तो वहां पर जैसे ही लिखेंगे तो ये दिख गया, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, और 3 पे पावर भी 1। अब हमको बताओ क्या इस केस में सिर्फ 2 और 5 भी ही है क्या, या कोई और भी अपियर हो गया है? सर कोई और भी अपीयर हो गया। हाँ, इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, जो 2 और यस 5 के सर। अलावे है। हाँ, तो अब यस बताओ सर। इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा? सर नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो ये यस था सर। केस किसका, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का केस का। इससे क्वेश्चन भी है। अब चलते इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? वो रेशनल के कैटेगरी में आता ही नहीं है। इसलिए इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, दैट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन नॉन टर्म हाँ, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग।
अब ये क्या बोल दिया सर, ये क्या नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, समझाते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। यहाँ देखो, इफ आई एम राइटिंग हियर नंबर, गॉट इट, इफ आई एम राइटिंग हियर 0.1 01 001 0001 1, और बोलने की यही सिलसिला चलते जा रहा है, तो इस केस में कोई हमको बोलेगा क्या कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। कैसे पता रिपीट नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पे 10 आया आया, यहाँ भी सिर्फ 10 रहना चाहिए था, और यहाँ भी 10 अपियर होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे 101 हुआ, यहाँ पे 1001 हो गया, यहाँ पे 1001 हो गया, यहाँ पे और जीरो बढ़ गया, यहाँ पे और जीरो बढ़ गया। देखो तो यहाँ पे एक ही जीरो था, यहाँ पे 2 जीरो हो गया, यहाँ पर 3 3 जीरो हो गया, यहाँ पर 4 4 जीरो हो गया। लग रहा है तुमको कि आगे में 5 5 जीरो होगा, और ये रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट कैसे नहीं हो रहा है? रिपीट कब होता अगर ऐसा कंडीशन होता? रिपीटेशन का कंडीशन कब होता? अगर हम ऐसा लिख देते 0.10, फिर से लिखते 10 10 10 10 डॉट डॉट डॉट। तो इस केस में कोई बताएगा क्या कौन सा पोर्शन रिपीट हो रहा है? 10। अरे हाँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है। तो इस केस में तो हम लोग लिख देंगे 0.10, और जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर रैकरिंग लगाते हैं, होगा ना? अगर सपोज यस दैट 0.252525 डॉट 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 हो, इसका मतलब इट इज 0.25 पर हेलो। रैकरिंग, होगा ना? यस सर। तो सेम थिंग विल बी हियर। इस केस में तो हमने रैकरिंग लगा दिया, बट क्या इस केस में पॉसिबल है? बताओ तो, ये 10, अगर ये 10 रहता और यहाँ पर 10 होता, तो हम लोग बोलते कि ये डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग का केस हो सकता है। बट इस केस में क्या है, ना तो रिपीट हो रहा है और ना ये रुक रहा है। इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग। नन तो टर्मिनेटिंग। ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, दिस इज द केस ऑफ इरेशनल नंबर। तुम लोग को पता है क्या, pi is also an irrational number? Pi is also an irrational number. Pi is basically what? Circumference और diameter का रेशियो। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं पाई। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, होगा ना? ये जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होगा उसका, और डायमीटर, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा, होगा ना? तो दिस इज द केस ऑफ डी, डायमीटर, और ये तो सरकमफ्रेंस ही है। सरकमफ्रेंस मींस पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यहाँ से यहाँ तक का पूरा बाउंड्री। दिस इज द केस ऑफ सी। तो पाई कैन बी सजेस्टेड एज सी बाई डी। पाई रहने दो, सी सरकमफ्रेंस को रहने दो। डायमीटर के बदले क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये दो दो रेडियस को मिला के बना है, होगा ना? तो यहाँ पर डायमीटर की जगह पे हम लिख रहे हैं आर प्लस आर। तो दिस इंप्लाइज पाई अगेन कैन बी रिटन एज सी बाय आर, और आर मिला के 2r हो जाएगा। तो बताओ सी का वैल्यू कितना अपियर होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये 2r वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 2r इनटू पाई। दैट मींस c कैन बी रिटन एज 2 पाई r। यही तो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पता है ना सबको? यस। हाँ, यस सर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। नाउ, तो पाई इज अ केस ऑफ, पाई इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। इसके अलावा ई जो होता है, ई, इसको भी, इसका वैल्यू था 2.70 के आसपास। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ इरेशनल नंबर। ये लॉग के केस में यूज होगा, ये लॉग के केस में यूज होगा। लॉगरिथम तुम लोग के क्लास 9th में है, ठीक है? यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक आता है, हाउ टू फाइंड a rational number between any two given rational number a and b. If two rational numbers are given a and b, और इसके बीच में क्या फाइंड आउट करना है अपने को? एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। लगता है तुमको वो रेशनल नंबर कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पर फॉल कराना चाहिए। इसका मतलब a rational number between a and b, a rational number between a and b is given by a plus b by 2। इसका मतलब लगता है तुमको कि ये a प्लस बी बाई टू जो है
वो यहाँ पर अपियर होगा, ठीक उसके एवरेज में, क्योंकि देखो ना ये एवरेज बेसिकली सजेस्ट कर रहा है। दिस इज बेसिकली सजेस्टिंग a plus b by 2, इट डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स एवरेज ऑफ a एंड b। एवरेज मीन्स मीन, मीन मीन्स जस्ट बीच वाला हिस्सा, होगा ना। तो अब इसके केस में हम चल रहे हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो, चलो हमको जल्दी से कोई बताओ तो 2/5 एंड पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सस्ता सा क्वेश्चन। देखो तो तुमको फाइंड आउट करना है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 7। इसको कोई निकालने बैठ जाएगा या डायरेक्टली बोल देगा? सर डायरेक्टली बोल। 6. हाँ डायरेक्टली Sir, बोल देंगे, क्या आ 6. जाएगा 6। हाँ 6 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 7। लेकिन अगर अपने को कह दिया सर फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 3.5, तब तब भी बोल देंगे डायरेक्टली। बताओ क्या होगा, 2.2. कौन सा नंबर? हाँ 2.2, 2.1 के 2.2. बाद अगला, 2.3. हाँ अगला आने वाला नंबर 2.3. 2.2 होगा, 2.3 होगा, 2.4 होगा, 2.5 होगा, कब तक होगा? 3.4 तक होगा, होगा ना। ये जनरल क्लासिफिकेशन है। यहाँ तक तो आसान था। Yes. लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5, देन व्हाट विल यू डू? तब उस केस में क्या करेंगे? तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, लेट जो फर्स्ट गिवन रेशनल नंबर है 1/2 है और सेकेंड रेशनल नंबर इज 3/5। तो बताए ना अभी Sir, कि 11 by अरेशनल, 20. हाँ तुमको आगे आगे नहीं बोलना है। अरेशनल नंबर Okay, sir. बिटवीन 1/2 एंड 3/5, इट विल बी a plus b by 2। ये फर्स्ट नंबर a है, सेकेंड नंबर b है, तो इट इज 1/2 प्लस 3/5 बाय 2। इसी का बन जाएगा क्या ये क्वेश्चन? आसान क्वेश्चन है। यस। हाँ तो ये एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, 2 से 5 टाइम्स में तो 5 प्लस अगला 5 से 2 टाइम्स में, इट इज 6/2, इट इज फाइनली 11/20। आ जाएगा ना? यस ये सर। तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। अगर इसके बाद फिर, अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर तुम लोगों को पता है ना? क्लोजर लॉ क्या सजेस्ट करता है? ए बी और रेशनल नंबर, देन a plus b is also a, if a plus b is c then it is also a रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या ये बस बहुत फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये क्लास 8 में भी पढ़ लिया है तुम लोग। ए बी आर एनी टू रेशनल नंबर देन a plus b is same as b plus a, सबको पता है ये, बस एक बार रिकैप कर रहे हैं ये। एसोसिएटिव लॉ क्या करता है? ए बी एंड सी आर एनी थ्री, आर एनी थ्री रेशनल नंबर्स, देन a plus b plus c is same as a plus b plus c। ये तो पता होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन के केस में वैलिड है। a इंटू बी प्लस सी इज सेम एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन फर्स्ट वाले से b प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब फर्स्ट से फर्स्ट को भी करेंगे, फिर इसी फर्स्ट से सेकंड वाले को भी करेंगे। जब फर्स्ट से फर्स्ट को करेंगे तो उसका प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे a इंटू बी, फिर उसी ए से सी को भी करेंगे तो उस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर उठा के लिखेंगे ए इंटू सी। ये तो समझ में आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, बताओ ऐसा कुछ जिसमें आइडेंटिटी उसका चेंज नहीं हो, सबको पता है। एक का एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ए में क्या ऐड कर दें बताओ जो कि वापस से ए रह जाएगा? ऑब्वियस सा बात है सर, जीरो ऐड कर दीजिए, होगा ना। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स आता हुआ ए में ऐसा क्या चीज ऐड कर दे कि वो जीरो बन जाए? बताओ, ऑब्वियस सा बात है, ए में माइनस ए को ऐड करेंगे तो जीरो बन जाएगा। जैसे 2 में क्या ऐड कर दें जो कि जीरो बन जाए, तो ऑब्वियस सा बात है -2 बोलोगे। इट इज 2 प्लस -2 विच इज फाइनली 2 - 2 विच इज जीरो। ये तो पता होगा। हाँ अब हम बोल रहे थे नेचुरल नंबर, एवरीबॉडी नोज। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 से। होल नंबर कब आया? जब जीरोस में इंक्लूड हो गया। इंटीजर कब आया? जब पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी अपेयर हो गया। जिस दिन इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड डिवाइड करा हमने, रेशनल नंबर अपेयर हो गया। और रूट वाला सकल वाला नंबर अक्सर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि √9 भी इरेशनल हो जाए, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा।
क्यूब रूट ऑफ 8 ये इरेशनल नंबर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका क्यूब रूट 2 निकल जाएगा, और 2 यू बेटर नो इट इज 2/1 विच इज रेशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। देखते जाना, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इससे समझ में आते जाएगा। देखना, अंडर रूट 2 को जिस दिन अंडर रूट 2 के साथ ऐड करेंगे यू विल गेट 2 अंडर रूट 2। इसी का ध्यान से देखते जाना यहाँ पर, ठीक है। वेर इज सी? यस सर। हाँ, कुछ कुछ एनालिसिस करके दिखा रहे हैं, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। बुक का √2 + √2 विल बी 2 अंडर रूट 2। लेकिन अगर तुमको कोई क्वेश्चन में दे दे √2 + √3, इसको कभी भी √5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि √2 अलग प्रजाति का है, √3 अलग स्पेसिस का है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं √2 + 2√2 दिया हुआ हो और कर रहा हो फाइंड द सम, याद रखना यहाँ पर 2√2 है और यहाँ पर कितना √2 है, कुछ नहीं है तो पता है क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी छिपा हुआ है। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 3 3√2। अंडर रूट 2 होगा ना, समझा क्या? सर हाँ, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 2 अंडर रूट 5 प्लस का 3 अंडर रूट 5 प्लस का 2 अंडर रूट 2। अब बताओ क्या होगा? ये √5 तो एक प्रजाति का दिख रहा है, एक स्पेसिस का, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगा। देखो ना, ये भी √5 वाला है, ये भी √5 वाला है। देखो ना, ये 2√5 है और ये 3√5 है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा कितना? 5 अंडर रूट 5। लेकिन ये 2√2 है, ये तो √2 वाला प्रजाति है, ये इसके साथ ऐड नहीं होगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा 2 अंडर रूट 2। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बना के बताएगा सब कोई जल्दी से। 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 5 प्लस में 6 अंडर रूट 2, इसका सॉल्यूशन बताएगा तो सब कोई कितना आ रहा है। इसी तरह पहले तुम बताना, पहले हमको बताओ होगा क्या क्या। समझ में आया ये वाला? ये वाला नहीं समझ में आया? नो सर। ओके, देखो यहाँ पर देखो, क्या ये √5 वाला नंबर है? ये भी √5 वाला नंबर है, यस सर। तो ये सेम लाइक टर्म है ना। देखो ना, 2√5 प्लस 7 अंडर रूट 5, लगता है तुमको कि ये कितना √5 है, तो 2 √5 है। ये कितना √5 है, तो 7 √5 है। लगता नहीं तुमको कि ये 2x प्लस 7x की तरह का है? नहीं समझी? √5 को अगर एस्यूम कर लें कि ये x है, ये भी अगर x है, तो ये कितना यस x सर। है? 2x है और ये 7x है। अब मिला के बताओ क्या ये 9x होगा या नहीं होगा? यस सर। हाँ, तो 2 √5 और 7 √5 मिलके कितना हो जाएगा? 9 अंडर रूट 5 हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा, प्लस अब देखो, ये 3 अंडर रूट 2 है, ये 6 अंडर रूट 2 है, ये √2 वाला प्रजाति है, यस स्पेसिस सर। √2 वाला है, ये आपस में सिमिलर है, मतलब लाइक टर्म है। और अगर ये दोनों यस। आपस में लाइक टर्म है, तो क्या इसको एडिशन हम लोग कर सकते हैं ना, इसका एडिशन। जैसे ही एडिशन करेंगे बताओ कितना हो जाएगा? 3 √2 में 6 और √2 मिला देंगे, कितना बन जाएगा? सब मिला के कितना √2 हो जाएगा? नहीं समझे? 3 अंडर रूट 2 में, 9। हाँ, 6 अंडर रूट 2 को मिला देंगे, मतलब देखो ये है क्या। देखो, जिस दिन √2 + √2, जिस दिन एक √2 था वो तो √2 ही रह गया, जिस दिन 2 √2 मिल गया उस दिन 2 √2 हो गया, जिस दिन √2 + √2 + √2 तीन तीन √2 मिला तो क्या मिल गया? 3 अंडर रूट 2 बन गया ना। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये 3 √2 कैसे बना? तीन तीन अंडर रूट 2 मिलने के कारण। तो ये 6 √2 कैसे बना होगा? 6 से अंडर रूट 2 मिलने के कारण होगा। और यस हम सर। यही ना पूछ रहे हैं कि जिस दिन 6 अंडर रूट 2 मिल जाए 3 अंडर रूट 2 के साथ, तो टोटल मिला के कितना अंडर रूट 2 जन्म ले लिया बताओ? सर 9। 9 अंडर रूट 2। क्या यहाँ पर 9 अंडर रूट 2 लिख दें? यस सर। हाँ, अब बताओ, ये √2 वाला प्रजाति है, ये √5 वाला प्रजाति है, कभी ऐड होगा? अरे कभी सेब में नारंगी ऐड हो नो सकता है क्या? कभी नो एक्स में सर। वाई हो सकता है क्या ऐड? जैसे 2x + 5x हम लोग बोल देते हैं 7x होगा, लेकिन 2x + 5y होता तो कभी बोलते हैं कि ये 7 7 क्या नो सर। नहीं होता?
तो उसी तरह से ये हाँ सर। 9 √5 है, 9 √2 है। क्या ये कभी ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों अलग प्रजाति का है। तो फाइनल आंसर अपना क्या हो जाएगा? 9 √5 प्लस का 9 √2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। गॉट इट? यस सर। हाँ, नेक्स्ट कम्स, इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। और सपोज दैट हमने √2 को, अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन हमको बना के दिखा दो। रुको, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। 2 √5 प्लस 3 √6 प्लस 7 √5 प्लस 8 √6, इसका सॉल्यूशन करके हमको बताओ आंसर कितना होगा। पहले प्रोसीड कैसे करेंगे? देखो यहाँ √5 वाला टर्म है। 9 √5। हाँ, यस सर, लाइक क्वेश्चन। हाँ, लाइक फ्रैक्शन एक लाइक वाला एक साथ आ जाएगा, लाइक टर्म। यस सर। देखो, हाँ, तो ये √5 वाला, ये भी √5 वाला, तो मिला के कितना हो जाएगा बताओ तो। 9 √5। हाँ, प्लस 3 √6, 8 √6, मिला करके कितना हो जाएगा? सर 8 11 और 3। अंडर रूट। हाँ, अब बताओ क्या ये ऐड कर सकते हैं हम लोग? नो नहीं सर। कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये √5 वाला टर्म और ये √6 वाला टर्म 6। दोनों अलग अलग डिसिमिलर टर्म है, तो ये कभी भी ऐड नहीं कर सकता। ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। जिस दिन √2 का मल्टीप्लीकेशन √रूट से हो जाए, √2 से हो जाए, तो बताओ क्या इस दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ना? इस दोनों को, ये वाले √2 को, ये वाले √2 को एक साथ बढ़ा के यहाँ तक लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये जो 2 और 2 था, दोनों को कंबाइन करके लिख दो। तो फाइनली इट इज क्या? √2 × 2। और स्क्वायर रूट है, 2। स्क्वायर रूट में तो 2 छिपा रहता है, यहाँ भी छिपा रहता है, यहाँ भी छिपा है, यहाँ भी छिपा है। और स्क्वायर रूट क्या सजेस्ट करता है? दो में से एक को बाहर निकालना है, तो 2 बाहर आ जाएगा। आ जाएगा ना? यस सर। होगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सपोज दैट 2 √2 × 3 √2 है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तब क्या करेंगे? सीधा समझो, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? नंबर को नंबर से, क्या बोले, नंबर को नंबर से कितना आ जाएगा? 6। और ये जो यस रूट सर। वाला है प्रजाति, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करो, तो 6 × √2 × √2। तो 6 तो रहने दो। अभी बताए क्या कि ये रूट को हम लोग आसानी से एक साथ क्लब कर सकते हैं, मतलब मिला सकते हैं। तो मिलने के बाद कौन कौन घुसेगा अंदर? 2, और ये भी 2 होगा ना। 6 × यहाँ इंटू छोड़ देते, लिखो ही नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या यहाँ दो में से एक बाहर आ जाएगा? यस सर। फाइनली कितना आ गया? 12। 12 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 √5 × 2 √2। अब बताओ क्या करेंगे? सबसे पहला काम, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर को यस नंबर से सर। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाएगा। और क्या सीखा है कि ये रूट वाला प्रजाति है, तो रूट को बढ़ा सकते हैं हम लोग, बढ़ जाएगा ना। अंदर में कौन कौन है? 5 और 2, तो 5 और 2 को लिख दिए। याद रखना, एडिशन में सिर्फ देखते हैं हम लोग सिमिलर और डिसिमिलर टर्म, मल्टीप्लीकेशन में नहीं देखते हैं। ठीक है, जैसे √2 × √3 है, इसको हम लोग आसानी से 2 × 3 लिख सकते हैं। और फाइनली कितना आ जाएगा अपना? √6 आ जाएगा। होगा ना। उसी तरह से 6 तो रह गया, यहाँ पे √5 × 2 फाइनली 10 दे जाएगा। सो इट इज 6 √10 होगा। यस इसके सर। बाद क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। 2 √2 × 3 √5 × 4 √6, बताओ तो क्या कर देंगे? सबसे पहला काम बताओ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को। हाँ, आपस में जो जो क्लियर कट नंबर दिख रहा है वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 6 × 4, सॉरी ये 4 लिख दिए। अब ये रूट के अंदर कौन कौन सा नंबर है? एक √2 है, √5 और तीसरा √6 है। ये सब को एक साथ यस। क्लब कर लेंगे। क्लब करने के बाद क्या दिखेगा? 2 × 5 × 6 दिख गया। अब यस ये तो सर। प्रोडक्ट कितना दे रहा है? 4 3 12 2 24 इंटू। यस। अब इसमें एक बहादुरी करेंगे, पता है क्या? इस 2 को तो रहने दो, इस 5 को भी रहने दो, इस 6 को थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या ये 2 × 3 है ना? और यस सर। नहीं समझे, 6 2 × 3 है। अब हमको बताओ,
क्या यहाँ पे ये टू दो दो बार अपियर हो गया ना, तो यस इसका तो पेयर सर। पेयर तो इसका बन गया, इसका पेयर यस बन सर। गया, तो ये टू तो बाहर आ जाएगा। तो अब यस बाहर में सर। कौन बैठेगा, 24 के साथ साथ टू भी बैठेगा। अब रूट के अंदर कौन कौन फंस गया, 5 और 3, यही दोनों ना फंसा। अब ये 24 × 2 तो 48 हो जाएगा, ये रहा √5 3 जा 15। देख लिया, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नहीं समझी, ये 5 और 3 तो फंस गया ना अंडर रूट के अंदर, तो उसका तो यस क्यों सर। फंसा, क्योंकि इसका पेयर है ही नहीं। अगर 5 एक और होता तो फिर उसका भी निकाल लेते एक बार, जैसा इस 2 का निकाले। 2 का भाई मिल गया, 2 बोला चलो हम दोनों बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि हम दोनों भाई तो मिल गए। अब ये अकेला कैसे जाएगा, 5 है ये 3 है, पॉसिबल ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 3 √5 इंटू 2 √2 इंटू 3 √7 इंटू 4 √7। अब हमको बताओ इसका आंसर क्या आएगा। पहला काम बोलो क्या करेंगे, तो सर सारा सर पहले मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई थ्री। करके मन में सोच के बोल दो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यस 6 2 3 जा 18, 18 4 जा 70, 72 होगा ना। सब टेबल भूल गया है। और यहाँ रूट के अंदर कौन कौन रह गया, 5, यहाँ टू। पे 2, यहाँ पे 7, फिर से 7। अब हमको एक चीज बताओ, अब एक थोड़ा देर पहले एक चीज बताए थे, बताओ क्या। जिसका पेयर बन रहा है उसको निकाल बाहर देंगे। निकाल देंगे, हाँ बाहर निकाल देते हैं इसको। अब रूट के अंदर कौन फंस गया, 5 और 2, टू। तो इट इज 5 के साथ 2, ये बन गया 504, और ये बन गया 10, सो इट इज। अच्छा एक चीज हमको बताओ, क्या ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है ना। कैसे? हाँ हाँ कैसे, देखो ना ये रूट के अंदर ये फंसा हुआ नंबर है ना, ये तुम्हारे पास रेशनल नंबर के फॉर्मेट में दिख कौन रहा है ये, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हुआ है, एक इरेशनल नंबर के साथ। साधु के साथ चोर बैठेगा तो पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, चोर का ही ना कहलाएगा पुलिस की नजर में। पुलिस को क्या लगेगा, ये साधु भी जरूर चोर ही होगा, तभी तो चोर के साथ बैठा है। ये लाख रेशनल नंबर है लेकिन इरेशनल के साथ बैठा है, इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी अपियर हो गया, होगा ना। मम्मी मेरा डायरी अच्छा इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर, एक क्वेश्चन लेते हैं √6 या फिर √5। रुको, एक क्वेश्चन लेते हैं √6 डिवाइडेड बाय √2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना। ये √6 है, डिवाइडेड बाय √2 है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है, √6 बाय √2 होगा ना। दोनों को एक साथ यस क्लब कर सकते हैं, 6/2 बन जाएगा। और जब दोनों को एक साथ क्लब कर दिए तो क्या ये कैंसिल आउट भी होगा, 2 से 3 टाइम्स में। यस सर। हाँ तो रूट किसके साथ रह गया, सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ रह गया, बन जाएगा ना। यस सर। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं √18 डिवाइडेड बाय √2। अब बताओ क्या ये कंप्लीट नंबर रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे बताओ, जो गिवन क्वेश्चन है फाइव। √18 डिवाइडेड बाय √2 इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, दोनों को क्या कर देंगे, एक साथ क्लब करके लिखेंगे। एक साथ क्लब करके लिखे √2, √18/2 लिख देंगे। अब क्या ये 2 से 9 टाइम्स में कैंसिल भी हो जाएगा, और इट इज √9, और √9 यू बेटर नो इट इज 3, एंड 3 यू बेटर नो इट इज रेशनल नंबर, क्यों होगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना। यस सर। हाँ अब देखना इसमें, नेक्स्ट क्लास कल करें क्या, या कंटिन्यू करें, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, नो सर। करें क्वेश्चंस और यस सर। कर सकते हैं। देखना यस सर। क्वेश्चन दे रहे हैं 2 √6 डिवाइडेड बाय 3 √2, बताओ तो क्या आएगा। क्या इस 2 √6 को इस तरह से लिख देंगे, डिवाइडेड बाय
विल बी कन्वर्टेड लाइक दिस वे, 3/√2 होगा। अब ये 2/3 तो बाहर आ गया, कौन सा 2/3, ये वाला 2/3, ये नंबर है ना कंप्लीट नंबर। अभी मल्टीप्लाई के केस में भी बताए थे कि कंप्लीट नंबर Yes. आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डिवीजन के केस में भी क्या होगा, कंप्लीट नंबर आपस में डिवाइड होगा, और आपस में डिवाइड होने के बाद इस तरह से लिखाएगा 2/3, वो तो लिख दिए। अब बच्चा ये इस पर रूट है, इस पर भी रूट है, तो दोनों को एक साथ क्लब करके लिखेंगे, होगा इट इज 2/3, ये कैंसिल आउट भी होगा 3 टाइम्स में, तो सिर्फ यहाँ पर रूट रह जाएगा, सो 2/3/√3 बन जाएगा ना। Yes, sir. हाँ, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 2√6√7 डिवाइडेड बाय, रुको ये √7 नहीं है, ये √9 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय √3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2√6/√9 है, डिवाइडेड बाय √3 है, लगता है तुमको कि ये भी अंडर रूट के साथ प्रोडक्ट में है, इट इज फाइनली नथिंग, 9, 6 × 9 है, और ये √3 है, दिखा क्या। Yes, sir. हाँ, इट इज फाइनली 54 डिवाइडेड बाय √3। अब क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय √3, होगा ना। Yes, sir. अब इसको क्लब करके लिख सकते हैं 54/3, Yes, sir. फाइनली इट इज, हाँ 3 से कितने टाइम्स में जा रहा है, 18 18. टाइम्स में। हाँ, अब इसको रहने दो, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, इसका मतलब 2 तो रहने दो, इस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, और जो 2 बाहर में है उसको रहने दो, मतलब बाद में जो ये वाला 2। अब ये 3 × 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा ना, आएगा, तो रूट के अंदर कौन फंस गया, 2, होगा ही नहीं होगा, ये वाला 2 रे, अरे ये वाला 2, ये वाला 2 रूट के अंदर देखो ना, इसका तो पेयर बन गया ना, जैसे पेयर Yes, बना sir. तो ये तो बाहर भाग गया, रूट के अंदर फिर कौन बेचारा फंस गया, 2, क्योंकि इसका कोई पेयर है ही नहीं, तो ये रूट यहाँ फंस गया, तो फाइनली अब हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज इक्वल टू 6/√2, और 6/√2 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल Right. नंबर। इसके बाद एक टर्म आता है, याद रखना, रेशनल प्लस रेशनल हमेशा रेशनल होता है, कुछ कुछ क्लूज है, कैसे, जैसे 5 + 3, 5 भी रेशनल है, 3 भी रेशनल है, तो 5 + 3 कितना होगा, 8, 8 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर, होगा ना। सेकेंड क्लू है, रेशनल में जिस दिन इरेशनल नंबर ऐड होगा उस दिन हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, कैसे कैसे कैसे, जैसे 2 मान लो एक रेशनल नंबर है, और √3 एक इरेशनल नंबर है, ये कभी ऐड होगा ही नहीं, ये एज इट इज रह जाएगा, 2 + √3 एज इट इज रह जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा। उसी तरह से मान लेते हैं 5 + √5 है, तो बताओ इसको कोई ऐड कर देगा क्या, या ऐसे ही छोड़ देंगे, ये तो ऐसा ही ऐसे ही छूट छोड़ जाएगा। दो. हाँ, क्यों, क्योंकि ये रेशनल है और ये रेशनल है, दोनों कभी कंबाइन हो ही नहीं सकता है। थर्ड कैटेगरी इज, अगर इरेशनल में रेशनल को ऐड करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, कैसे कैसे कैसे, इरेशनल नंबर मान लेते हैं √3 है, एक रेशनल नंबर मान लेते हैं 2 है, तो ये तो वही वाला बात हो गया ना, √3 + 2, सेम टू सेम कहानी नहीं हो गया। देखो, रेशनल को पहले लिखे, इरेशनल बाद में लिखे, यहाँ पे रेशनल को पहले लिख दिया, रेशनल को बाद में लिखे, बात तो बराबर हो गया ना। तो √3 Yes, + 2 sir. इज व्हाट, बेसिकली 2 + √3, ऐसा ही होगा ना। अच्छा, इसके बाद आता है सबसे फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा। इसमें दो केस आता है, एक केस होता है, सर रैशनल और इरेशनल बोथ हो हाँ, सकता है। हाँ जब रेशनल भी हो जाए, और दूसरा कंडीशन आता है जब इरेशनल हो जाए, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ये कैसे करके दिखाइए सर, करके कैसे होता है, रुको करके अभी जस्ट दिखा रहे हैं, ये दिखाते हैं कैसे होता है। हमने बोला इरेशनल प्लस इरेशनल क्या देगा, रेशनल भी दे सकता है, फर्स्ट केस में क्या बोले, रेशनल आ सकता है,
और सेकेंड केस में क्या बोले? रेशनल। हाँ, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। अब फर्स्ट वाले को करके दिखाते हैं, या फिर पहले सेकेंड वाले को ही करके दिखाते हैं, बी वाले को। जैसे मान लेते हैं √2 इरेशनल नंबर है, √3 भी एक इरेशनल नंबर है। जिस दिन दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ ये ऐड होगा या नहीं होगा? कौन कौन इसको √5 बोल देगा? √5 तो नहीं ना बोलेगा कोई? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि देखो ना, ये अलग प्रजाति का है, ये अलग प्रजाति का, कभी ऐड नहीं होगा, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, √2 प्लस √3 होगा ना। अरे अभी बताए थे ना, जैसे 3√2 प्लस 2√2, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी √2 वाला, ये भी √2 वाला, तो ये फाइनली नंबर नंबर ऐड हो जाता है, 3 + 2 5, और यहाँ पे √2। ऐसा होता है ना। इसी तरह समझ में आया क्या क्या बोले? गोल हो गया क्या रे? यस सर बोलिए। समझ में आया या नहीं आया? सर नहीं आया। अरे देखो, ये √2 और हाँ सर √3 आ गया ऐड आ होके गया। कब? अरे तुमसे पूछे क्या कहुआ? क्या बोले? √2 और √3 को कभी भी ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इरेशनल नंबर अलग प्रजाति का, ये अलग प्रजाति का, कभी आपस में ऐड नहीं होगा। लेकिन ऐड फिर कौन होगा? जैसे ये था 3√2 और 2√2, देखो 3√2 प्लस 2√2, ये दोनों ऐड हो सकता था ना। क्यों होता? क्योंकि यहाँ भी देखो ना, ये √2 वाला टर्म, ये भी √2 वाला टर्म, तो दोनों सेम लाइक टर्म हो गया ना। लाइक टर्म था तो इसलिए ऐड हो रहा था। ऐड होने के बाद क्या हो रहा था? 3 और 2 ऐड हो जा रहा था, 5 हो जा रहा था, और ये √2 तो √2 ही रह जा रहा था। अरे ये उसी तरह से नहीं है, 3x + 2x इज 5x। यस सर नहीं समझ गए। समझे? हाँ, समझ गए सर। तो समझ गए ना। तो ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म है, तो कभी ऐड होगा क्या? नहीं होगा। तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो बताओ √2 और √3 क्या है? मिला करके इरेशनल नंबर है, रेशनल। इरेशनल नंबर है। ओके। अच्छा, सेकेंड आता है, उसी तरह से मान लेते हैं, एक और इरेशनल नंबर ले लो, 3√2 ले लो प्लस 5√2 ले लो। अब ये बताओ क्या होगा? ये तो लाइक टर्म है ना, ये और ये दोनों। अरे देखो ना, सेम कहानी नहीं है। ये 5 सर और 3 इसमें ऐड हो लेकिन जाएगा टू ना। प्लस फाइव भी है। हाँ, सर इसमें लेकिन 2 + 5 भी है। 2 + 5 भी है। नहीं नहीं नहीं, ये 5 के साथ √2 है रे। ये ओ 3√2 है, प्लस में 5√2 है, तो कितना हो गया सब मिला के? 8√2 नहीं होगा। जैसे 3x में 5x ऐड होगा, तो बताओ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? सर 8x। 8x बनेगा ही नहीं बनेगा? तो उसी तरह से नहीं है, ये भी 3√2 है, ये 5√2, दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? 8√2। तो क्या फाइनली यहाँ लिख दे? 8√2 होगा। बताओ, ये इरेशनल था, ये भी इरेशनल था, तो ये 8√2 भी कैसा आया? इरेशनल नंबर आया। आया ना। यस सर। उसी तरह से 5√7 प्लस 7√7, अब बताओ क्या होगा? लाइक टर्म है या नहीं है, पहले ये बोलो। यस सर है। हाँ, तो दोनों ऐड हो जाएगा ना। तो फाइनली यस कितना सर। हो जाएगा? 12√7। ये भी यस क्या हो सर। गया? इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन 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 अब ए नंबर को दिखा रहे हैं। इस केस में क्या देखी? जब इरेशनल में इरेशनल ऐड हो रहा है तो क्या बन रहा है? इरेशनल बन रहा है, बन रहा है ना। लेकिन यस अगर सर। हम दूसरे केस को लेते हैं, जिस केस में इरेशनल नंबर ऐड होगा, तो फाइनली ये रेशनल नंबर बन जाएगा। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा दिखाते हैं। लेट फर्स्ट रेशनल नंबर बी इक्वल टू √2। मान लेते हैं पहला रेशनल नंबर क्या है? √2 है। और लेट सेकेंड, दूसरा वाला जो रेशनल है, बल्कि इरेशनल, लेट फर्स्ट इरेशनल नंबर बी √2 एंड सेकेंड इरेशनल नंबर बी माइनस का √2। दोनों इरेशनल नंबर है या नहीं है? प्लस √2 भी इरेशनल नंबर है, माइनस √2 भी क्या है? इरेशनल नंबर है।
अब दोनों को ऐड करो तो दैट मीन्स देयर सम। उन दोनों का सम अगर करेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस -√2, ऐसा होगा ना। तो कैन आई राइट हियर अंडर रूट 2, ये प्लस और माइनस क्या दे जाएगा, माइनस, माइनस। और यहाँ पे अंडर रूट 2। अब बताओ क्या ये अंडर रूट 2 प्लस का, ये अंडर रूट 2 माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब √2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और जीरो क्या है, जीरो क्या है बताओ, बोलो। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं है। यस। जीरो इज बेसिकली अ रेशनल नंबर। यस। तो क्या प्रूव हो गया कि जब इरेशनल और इरेशनल मिल जाए तो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है, होगा ना। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दैट मीन्स दोनों का दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, रेशनल भी आ जाए, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। एक और एग्जांपल हम वो लेके बताओ तो, एक मान लेते हैं अंडर रूट 3 ले लेते हैं, दूसरा इरेशनल नंबर लेते हैं माइनस का अंडर रूट 3, दोनों का सम करके बताओ तो क्या आएगा। अंडर रूट 3 फर्स्ट वाले को लिखे प्लस, यस सर। अब सेकंड वाले को लिख रहे हैं माइनस का अंडर रूट 3। तो फाइनली क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यस सर। अंडर रूट 3, जीरो। √3 में से √3 जाएगा, कितना बचेगा, 0। और जीरो क्या है, जीरो इज नथिंग बट 0/1, नंबर। एंड 0/1 इज अ, पिछला नंबर। हाँ, रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या पता चला कि इरेशनल प्लस इरेशनल क्या दे सकता है, कभी कभी रेशनल नंबर भी दे सकता है, और कभी कभी इरेशनल नंबर भी दे सकता है। तो बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बन जाएगा ना। सर। इसके बाद हाँ, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। नो प्रॉब्लम ना। नो सर। अच्छा, एक क्वेश्चन हमको जल्दी से बता देना तो, 2√18 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 2, बोलो तो जल्दी से कितना आएगा। 9। हाँ, 9 आएगा। पहले यस लिखेंगे सर। क्या, 2 अंडर रूट 18 बाय 3 अंडर रूट 2, ये 2/3 तो सेपरेट हो जाएगा नंबर में, यस। नंबर का डिवीजन। और ये बन गया अंडर रूट 18/2, इट इज 2/3 इंटू अंडर रूट 18/2, ये 2 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में, तो ये रह गया यस सर। अंडर रूट 9। तो 2/3 इंटू अंडर रूट 9 का वैल्यू बताओ कितना आएगा, 3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई। यस सर। हाँ, अब ये 3 कैंसिल भी तो हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। 2। बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन, हाँ या ना। यस सर। हाँ, बन जाएगा। एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई का करके हमको दिखा दो तो, 2 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2, अब बताओ तो क्या होगा। पहले काम क्या बताया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले क्या लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर क्या करेंगे, रूट वाले को एक साथ करेंगे क्लब। रूट वाला कौन कौन है, 3 2 और 2, 3 इंटू 2 इंटू 2। अब बताओ क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पे पेयरिंग दिखा, हाँ या कुछ ना। भी रूट। पेयरिंग दिखा तो दो का एक बाहर आ जाएगा, आएगा ना। तो ये यस जो सर। पहले से चल रहा था तो इसको तो रहने दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 को तो रहने दो, साथ में इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा और इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर रूट के अंदर कौन फंस गया, ये 3 3 फंस गया। मल्टीप्लाई। हाँ, तो फाइनली कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60। 60 अंडर रूट 3, दिस इज अ रेशनल नंबर। मजा आया क्या। यस सर। इसी तरह, यस सर। हाँ, लॉट्स ऑफ कंसेप्ट यू अंडरस्टूड टुडे। ये जो पीडीएफ है इसको भेज देते हैं, ठीक है। और कोशिश करना, जो थोड़ा थोड़ा बुक का है, बुक का, बुक्स पे आएंगे, पहले बुक्स पे आने से पहले कुछ कुछ बेसिक्स जितना आज करना था मैक्सिमम मैक्सिमम कोशिश की करने का, बुक में आने से पहले। और उसके बाद फिर बुक्स पर भी जाएंगे और बुक्स के साथ साथ वर्कशीट भी कंटिन्यू करना है। तुमको वर्कशीट दी थी क्या वो अंजलि। यस सर, एक दी थी, 2 गो।
दो तो दी थी ना, हाँ। फिर वर्कशीट से बनाएंगे, इतना इतना शानदार हो जाए ना मैथ्स की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस की तरफ। ठीक है। यस सर। ओके। तो टुडे आई थिंक आई शुड स्टॉप द सेशन हियर। यस। ओके, मीट यू नेक्स्ट डे। थैंक यू सर। ओके।